दोस्तों, मनत ही सुंदर सीरियल में जहां आपने देखा कि राधिका और दिव्यम हॉस्पिटल से आ जाते हैं चेकअप करवा के, बस उनका रिपोर्ट शाम को आने का था और राधिका की सास यानी कि दिव्यम की मां सारी जानकारी राधिका से ले लेती है कि क्या हुआ हॉस्पिटल में, क्या नहीं हुआ और कब रिपोर्ट आने वाला है। राधिका सब कुछ बता देती है कि माँ जी रिपोर्ट तो शाम को आएगी, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट कब करना क्या है। जब इतनी बात बता देती है राधिका अपनी सास को, तो राधिका की सास उसे झूठ बोल देती है तब कि राधिका कोई बात नहीं, अगर दिव्यम के पास ये सब सच्चाई इसी तरह आना था तो कोई बात नहीं। और राधिका को कहती तुम दिव्यम के लिए कॉफी ले जाओ, तब तक मैं इधर देखती हूँ और तुम मेरे हाँ में हाँ मिलाए जाना, बस मैं आगे देख लूंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लो, और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रोजाना इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सुजाता सोचती है कि अब क्या होगा, शाम को रिपोर्ट आने से पहले मैं कुछ करना होगा। तो फूलमती कहती सुजाता जी मैं आपका काम कर दूंगी, रिपोर्ट दिव्यम जी के पास सही रिपोर्ट पहुंच ही नहीं पाएगा, मैं रिपोर्ट पहले ही बदल दूंगा। तब सुजाता फूलमती को कहती है कोई गलती तो नहीं होगी ना। तो फूलमती कहती है नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं होगी। इतना फूलमती कहने के बाद दिव्यम के कमरे की ओर चली जाती है और उसकी जासूसी करने लगती है। जैसे ही दिव्यम को फोन आता है, दिव्यम जी आप घर में ही तो हैं, हम आपकी रिपोर्ट 10 मिनट में पहुंचाने वाले हैं। तो दिव्यम बोलता है हाँ मैं घर में ही हूँ, मुझे रिपोर्ट पहुंचा दीजिए। जब यह बात फूलमती समझती है और सुनती है तो वहाँ से नकली रिपोर्ट लेकर चली जाती है और कहती है कि जैसे ही दरवाजे पे आएगा रिपोर्ट देने के लिए, मैं वो रिपोर्ट ले लूंगी और नकली रिपोर्ट दिव्यम बेटे के पास पहुंचा दूंगी, ताकि दिव्यम को लगे कि राधिका सच में मां नहीं बन पाएगी कभी भी। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट आने से पहले दिव्यम नीचे की ओर आने लगता है। यह फूलमती देख के डर जाती है कि अगर दिव्यम बेटे के हाथ में रिपोर्ट लग गया तो मेरा तो भांडा फूट जाएगा, उसके बाद सुजाता जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, यह सब सोच लेती है फूलमती। उसके बाद छुप जाती है। तब दिव्यम जैसे ही नीचे उतरता है, घंटी बेल बजती है दरवाजे की और दिव्यम जाके दरवाजा खोलता है तो देखता है राधिका की रिपोर्ट आ गई है। जैसे ही दिव्यम रिपोर्ट लेता है, राधिका को आवाज देता है राधिका हमारी रिपोर्ट आ गई है। तो राधिका मन ही मन में सोचती है कि अगर आज दिव्यम जी ने यह रिपोर्ट देख लिया तो मेरा भांडा तो फूट ही जाएगा, साथ में माँ जी भी इसमें फंस सकती है कि माँ जी ने मेरे झूठे डॉक्टर से इलाज करवाया और चेक करवाया ताकि मैं माँ नहीं बन सकूं, इसीलिए दिव्यम जी माँ जी से गुस्सा हो जाएंगे। दोस्तों, इधर आपने देखा कविता को कोई पूरी हक से 2 लाख रुपए मांगता है और कविता सोच में पड़ जाती है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, और उनकी बातों को कली भी पूरी तरह से सुन लेती है। जब कविता गोलू के पापा के पास जाती है हार का बहाना करके पैसे मांगने, तो वहाँ पर मना कर देते हैं गोलू के पापा। तब कविता सोचती है कि मुझे अब अपने बेटे गोलू से ही 2 लाख रुपए मांगने होंगे। तो कली सोचती है कि अगर मेरे गोलू जी ने 2 लाख देने लगे तो मेरे गोलू जी तो बर्बाद हो जाएंगे, बिक जाएंगे, इसीलिए मैं गोलू जी को इन्हें 2 लाख रुपए नहीं देने दूंगी। इतना कह के कली गोलू जी के कमरे की ओर चले जाती है। दोस्तों, इधर राधिका और दिव्यम दोनों साथ में रिपोर्ट लेके खड़ा हुए थे। जैसे ही दिव्यम रिपोर्ट खोलने की कोशिश करता है, फूलमती चाची का फोन बजने लगता है। इससे फूलमती चाची बहुत बहाना करके जोर जोर से बातें करने लगते हैं ताकि उनमें व्यस्त हो जाए दिव्यम और राधिका रिपोर्ट ना ही देख पाए। उसके बाद नीचे सुजाता की ध्यान पड़ती है और सुजाता वहाँ पर आती है। जैसे देखती है कि दिव्यम के हाथ में रिपोर्ट है, उसे चिंता हो जाती है कि कहीं असली रिपोर्ट तो नहीं है, इसीलिए राधिका को सुजाता इशारा में बताती है कि राधिका जब तक फूलमती चाची दिव्यम को इधर फोन में फंसाती है तब तक मैं देता हूँ तुम्हें रिपोर्ट। यह रिपोर्ट दिव्यम के हाथ से अपनी रिपोर्ट बदल दो, उसके बाद दिव्यम को शक नहीं होगा। उसके बाद राधिका अपनी सास की दी हुई रिपोर्ट दिव्यम के हाथ में दे देती है और उसकी असली रिपोर्ट ले लेती है और राधिका अपने सास को दे देती है। उसके बाद राधिका बोलते दिव्यम जी आप उधर फोन में नहीं फंसे, चलिए रिपोर्ट खोलते हैं। फिर राधिका को बात सुनकर दिव्यम बोलता ठीक है राधिका चलो खोलते हैं। दोस्तों, जैसे ही राधिका और दिव्यम रिपोर्ट खोलते हैं, वहाँ पर देखते हैं नेगेटिव प्रेगनेंसी है। इसका मतलब राधिका कभी मां नहीं बन सकती, उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था। वैसे दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि कब तक छुपा पाएंगी राधिका और राधिका की सास दिव्यम से असली बात, असली सच्चाई? कब तक चलेगा फूलमती चाची की नई नई नौटंकियां और उसकी शरारतें? क्योंकि आप सबको तो पता ही होगा कि कली की माँ अपनी बेटी को माँ बनते हुए देखने के लिए राधिका
राधिका को मां नहीं बनने दे रही है। दोस्तों अपना राय कमेंट में जरूर दे। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।